हेलो, मैं डॉक्टर शुएब आलम खान लाइव हुआ हूँ। आदाब, नमस्कार, सलाम। आज का डे बहुत कीमती डे है। आज हम लोग के गुरु डॉक्टर हैनीमैन, सैमुअल हैनीमैन का बर्थडे है। ये होम्योपैथिक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इजाज का दिन है, बहुत कीमती दिन है। हम लोगों को उन्होंने होम्योपैथिक सिखाया, बताया कैसे चलना है। लाखों लाख आदमी दुनिया के प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको फॉलो करते हैं। हम लोग अगर इनके बताए हुए रास्ते पर चले, थोड़ा सा मेहनत करें, तो हम लोग बहुत सी खराब बीमारियों को, इनक्यूरेबल डिजीज को क्योर कर सकते हैं। आज का बहुत अजीम इंसान हैनीमैन का बर्थडे है। बहुत अजीम दिन है ये बर्थडे, पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, होम्योपैथिक के लिए। आज का एक बहुत ही अजीम दिन है, बहुत कीमती डे है। इसको हम लोग जितना भी इसकी इज्जत, रिस्पेक्ट करें कम है। तो हम लोग को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। आज इन्हीं को डेडिकेट करते हुए हम एक केस एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल केस। एक दफा हम पहले भी फेसबुक में, यूट्यूब में किए होंगे। आज भी ट्रीटमेंट चलता है उनका, बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट। और हैनीमैन ने जो कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के लिए, टारगेट पेशेंट नॉट डिजीज, हैनीमैनियन। अगर हम लोग उनके बताए रास्ता पर चले तो कितनी की जिंदगी, हजारों लाखों की जिंदगी जो लाइलाज बीमारी में फंसे हुए हैं, तो वो क्योर हो जाता है। तो इस अजीम इंसान के लिए मैं, एक बहुत कीमती दिन है, इसीलिए मैं एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमने किया था इनको ही देखकर। तो वो मैं इनके शान के लिए बोल रहे हैं, इस अजीम इंसान के लिए, ग्रेट इंसान के लिए हम डिकेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, अपने फॉलोवर के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए। तो एक केस है, 55 बरस के पेशेंट है, उसको ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम होता है, गाउट। मतलब ये 20-25 साल से चलता है ज्वाइंट्स में, नी ज्वाइंट्स में, फुट पर, बिग टॉय में फूल जाता है, पेन होता है। उनका 55 बरस की उम्र है। तो वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते थे 3-4 बरस से। 3 बरस होता है तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मैं फिर से दूंगा भी। लेकिन आज के लिए बड़ा कीमती है मेरे नजर से, अपने गुरु को डेडिकेट कर रहे हैं। अच्छा दिन आप लोग के लिए भी, फॉलोअर के। तो वो ट्रीटमेंट एलोपैथिक कराते थे। कराने के बाद
उनका यूरिक एसिड भी बहुत बढ़ा रहता था। यूरिक एसिड के लिए भी वो दवा खाते थे। जब हमने केस टेकिंग किया, केस टेकिंग करने के बाद ठंडा में फूल जाता था, मौसम चेंज होने में भी, कोल्ड में। और तो हमने जब केस टेकिंग किया तो हमने इनकी हिस्ट्री में पाया था सिफिलिटिक ग्राउंड पाया था, मैग्नेटिक ग्राउंड। वो बैड कांटेक्ट था उनका। बैड कांटेक्ट के बाद ही ट्रीटमेंट हुआ एलोपैथिक का यंग टाइम में। तो गोनोरियल प्रॉब्लम था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुआ। उसके बाद इनको ज्वाइंट्स पेन का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो वो एलोपैथिक खाते थे, दवा चलता रहा। तो यूरिक एसिड इनका बहुत बढ़ जाता था, तो यूरिक एसिड के लिए भी दवा खाते थे, तो थोड़ा कम रहता था, लेकिन तब भी 8-10 ऊपर हो जाता थोड़ा। फिर एलोपैथिक खाने से फिर नॉर्मल होता था। तो कब तक एलोपैथिक भी खाने से उनको कोई कहा कि ज्यादा खाने से आपका किडनी खराब हो जाएगा। किडनी में भी थोड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो ठीक हो गया था, उन्होंने कहा जैसा। तो डॉक्टरों ने भी कहा था एलोपैथिक के कि ज्यादा खाना ठीक नहीं है, आप मीट उट ना खाए। तो वो नहीं खाते थे, परहेज भी करते थे, लेकिन कभी कभी खा लेते थे भिंडी साग जैसा उन्होंने बताया। तो फिर बढ़ जाता था, हालांकि परहेज करने के बाद भी बढ़ जाता था, और काफी दिन से वो खा रहे थे। तो हमने केस टेकिंग करने के बाद गोनोरियल ग्राउंड पाया, ये सब करने के बाद, हिस्ट्री करने के बाद सिफिलिटिक ग्राउंड पर हमने दवा भी दिया। तो दवा देने के बाद 3 महीना तक दवा दिया, कोई फर्क नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ आराम मिलता था, लेकिन यूरिक एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने बोला कि नहीं ठीक है, आप एलोपैथिक ले लीजिए। वो ले रहे थे, वो छोड़े। हम दवा बोला था नहीं अभी खाइएगा, वो छोड़े। तो मेरी दवा चली तो पेन ज्यादा होने लगा, थोड़ा कम हुआ, फिर होने लगा, कोई फायदा नहीं हुआ। कम से कम आपको हम बता सकते 3-3.5 महीना तक ऐसा रहा। फिर वो है, फिर उन्होंने, आदमी है होम्योपैथिक के भी बहुत फॉलोअर है, पसंद करते हैं। तो उन्होंने बड़े आदमी, तो उन्होंने संडे के रोज अपॉइंटमेंट लेकर हमको घर बुलाया कि डॉक्टर साहब आइए, खाना हमारे साथ खाइएगा, मेरा केस टेकिंग घर पर कीजिए। वो बेचारे गाड़ी भेजा दिए, फीस उस वो देते हैं, बड़े आदमी है, उनका और भी फैमिली दिखाता है। तो हमने केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद बहुत ही अच्छा से केस टेकिंग किया। तो हमको भी थोड़ा सा बदबू की तरह फीलिंग हुआ, बैठ के कर रहे थे। तो हमने पूछा केस टेकिंग के दौरान, तो उन्होंने कहा कि, फिर उनकी वाइफ से भी पूछा, वाइफ भी थी, बोले डॉक्टर साहब मेरा बदन से पेशाब से बदबू बहुत होता है, बहुत ज्यादा। तो ऐसा लग रहा था हमको खलावन की तरह, जब पेशाब की तरह। बोले हाँ डॉक्टर साहब जानते हैं अभी बदला है कपड़ा। हमने कपड़ा, बोले लुंगी और शर्ट वर्ट हम बदल देते हैं। हम बोला अच्छा, तो फिर भाई बोले हाँ नहीं तो बहुत बदबू करता है। हम बोला तो हमको भी थोड़ा महसूस हुआ, हालांकि मेरा भी नाक को जाम हो रहता है, भी महसूस हुआ। उनकी वाइफ ने कहा कि हर एक दिन के बाद डॉक्टर साहब इनका लुंगी कपड़ा गंजी धुलाता है, इतनी बदबू करने लगती है। बस हम बोला क्या शर्ट कपड़ा, बोले सब बदबू कर, धुलाने के बाद भी जाता नहीं है। लुंगी में ऐसे तो लुंगी से बदबू करता, साबुन से धुलाई होता है इसमें सब, लेकिन जाता। हम लोग पिछा को बोले अरे मत पूछिए, हम तो आपको कह रहे हैं ना हर एक दिन के बाद जो है ना, या दिन होगा तो मतलब इनका लुंगी वुंगी सब धोना पड़ेगा साबुन से। हम धोते हैं कभी कभी, नहीं तो है, और इसमें पानी में धुलाता है।
लेकिन धोना पड़ता है। जी लुंगी सब इतना बदबू करता है कि हम बता नहीं सकते पेशाब में कि हम आपको बता नहीं सकते, इतनी बदबू करती है। तो फिर हमने उनको पूरी केस टेकिंग किया, तो हमने उनको बेंजेनिक एसिड प्रिस्क्राइब किया। बेंजेनिक एसिड हम 6 दिया सुबह शाम करके। हम बोला 8 दिन के बाद हमको रिपोर्ट दीजिएगा, फिर हम बता रहे हैं आपको केस टेकिंग। तो आप देखिएगा एलेंस की नोट पेटेरिया मेडिका में भी और भी करेंसी में भी है, सब में एलेंस की नोट पेटेरिया मेडिका पे 5वां या 6ठा लाइन में देखिएगा यूरिन रेड लाइन, यूरिन रेड लाइन सिम्टम फीचर्स बिग लेटर यूरोइश ऑर्डर यूरिन वेरी ऑर्डर हाईली, ये वर्ड लिखा ऑर्डर हाईली intensified, much strong order, but intensified, one big letter. Booger में लिखा हो फर्स्ट लाइन फर्स्ट पेज, ऑर्डर ऑफ द पेपर, बैड ऑर्डर, यूरिनस ऑर्डर, फर्स्ट पेज फर्स्ट लाइन, यूरिनस ऑर्डर द बॉडी. What do we mean by urinous order of the patient? And highly intensified. इतना बदबू कि वो हर 1-2 दिन के बाद लुंगी धुला रहा साबुन साफ, फिर भी बदबू, आता नहीं डॉक्टर। पेशेंट से अप्रोच आपको बोला हाँ डॉक्टर साहब, तो इतर उतर लगाते एकदम उस टाइम में भी हम लिया था बदबू, उन्होंने जो कहा तो बदबू लिया था, हमने नाइट भी प्रिस्क्राइब किया था, तो फेल। फिर आज जब घर पर बुलाया तो इसलिए कि क्या है कि होम्योपैथिक का भी बहुत ही पसंद करने वाला आदमी थे, तो उन्होंने बोला आइए घर का ताल्लुकात भी है। तो हमने केस टेकिंग जब किया हमको भी मालूम हुआ, तो फिर हमने वाइफ से सब पूछा कि सब, फिर उनका लड़का था बड़ा भी शादीशुदा, तो हमने क्या तुमको भी लड़का? बोला अरे डॉक्टर साहब हाँ, अब्बू जाते हैं बाथरूम फिर आते हैं तो बहुत बदबू करते। हम बोला वो नहीं, हम बोला ये लुंगी पहन के रहते हैं 2-3 लोग तो बैठते उठते तो बदबू उनका आता है लुंगी बदबू। बोले हाँ डॉक्टर साहब आता है। तो हमने अलग से भी उनके परिवार में पूछा है, तो उनकी वाइफ से जब पूछा तो हर 1-2 दिन के बाद लुंगी धोना, गंजी धोना, धोने के बाद भी बदबू रहता है। धोए नहीं तो अरे डॉक्टर साहब नहीं तो एकदम उल्टी कर देगा डॉक्टर साहब, इतना बदबू करता है। हम लोग स्प्रे करते रहते हैं, हर एक दिन इतना बदबू करता है। और हमने दिया तो 1 हफ्ता के अंदर 2-3 खुराक के अंदर उनको आराम मिला। हम लोग तो एलोपैथिक भी बोले खाइएगा, वो बोले कि नहीं खाने से अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तब भी दर्द रहता है। तो हम बोला ये दवा खाइए, 1 हफ्ता के अंदर बोले हमको दर्द में काफी आराम है। फिर हमने रिपीट किया, फिर 15 दिन के बाद हमने जो दवा हम बोला भी खाइएगा, दवा खाने के बाद भी एलोपैथिक बोले हैं उनको कम होता है, दर्द जाता नहीं है। मेरी दवा के बाद हमने परमिशन उसको दिया, बोले फिर चल नहीं सकेगा, फूल जाता है। तो हमने जब दिया दवा दूसरा हफ्ता में, तो उन्होंने कहा आपके हिसाब से कहना, बोले हमको बहुत काफी आराम है। तो हमने बोला ठीक है दवा आप यूरिक एसिड की खाते हैं? तो यूरिक एसिड का हमने रोक दिया। हम बोला और 15 दिन के बाद अब यूरिक एसिड के लिए भी आप हम जो दवा दिया वेट करके दीजिएगा। तो उनको हमने PL दिया 3 टाइम करके, हमने ये अलग से यूरिक एसिड की दवा है। तो वो खाने के बाद यूरिक एसिड भी उनका 6 हो गया,
ट्रेमेंडस रिजल्ट। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा 8-7 ऐसे होता है, खाने के बाद भी इतना नहीं, हम रोक भी दिया था 8-10 दिन नहीं खाने के लिए, विक्स हुआ और उसके बाद मेरी कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलती है। तो बहुत ही काफी अच्छे हैं और पेशेंट का कहना है कि बदबू भी काफी कम हो गई है। अब ठंडा होने से, साल के ऊपर चल रहा, ठंडा होने से फूलता नहीं है, स्वेलिंग नहीं आता है और बहुत काफी आराम है। बेंजोनिक एसिड देने के बाद तो जब हम लोग फेल होते हैं अपने गलतियों की वजह से, नॉलेज कमी की वजह से, होम्योपैथिक चट्टान की तरह है, एनिमेनियन होम्योपैथी। अगर वो हम लोग कर पाते हैं तो देखते हैं जादू जादू। तो बदबू में भी उन्होंने कहा कमी आया, तो हमने कहा आप और आप कीजिएगा, कम होता चला जाएगा। और पेन काफी आराम, कोई एलोपैथिक सब खत्म हो गया। अब वो चलते ना, स्वेलिंग होता है, दर्द का कंफर्ट, लेकिन दर्द रहता है, दवा भी अभी चलता है। ये केस एक्सप्लेन करने का आज का दिन मेरा यही मकसद है कि दैट इज होम्योपैथी। मेरी कोशिश एकदम जनरली हो सकता है बाद में हम फिर बेंजोनिक एसिड के बाद हम फिर सिफिलिटिक माइमेटिक ग्रुप पे जाएंगे, हम सिफिलाइनम यही सोचेंगे, जैसे और भी कम हो जाने के बाद देंगे कंप्लीट क्योर के लिए। तो उसके बाद उनका यूरिक एसिड के लिए दवा नहीं खाया गया। आप एलेंस की नोट में देखिएगा, मटेरिया मेडिका में ये 5वां 6ठा लाइन में है, बिग लेटर में, जरूर पढ़िएगा। हाईली ऑर्डर, हाईली इंटेंसिफाइड, ये वर्ड पढ़िएगा बिग लेटर। फिर आप देखिएगा 8वां लाइन में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ओडर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक लिखा ओडर मतलब बदबू, मतलब एलेंस की नोट में ये वर्ड लिखा हो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक की ग्रांड की ओडर मतलब बदबू। ये बदबू, दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंजोनिक एसिड इज द one grand key symptom patient. Whatever may be the disease, even to cancer, in large part, whatever may be the pathology, this type of the features and this type of intensity and quality features अगर मिलता है, must have बेंजोनिक एसिड, डिजीज कोई भी हो। फिर देखिए लिखा है 7वां 8वां लाइन में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ओडर, फिर उसके आगे लिखा है एक्सेसिव यूरिक एसिड, एक्सेसिव, ये वर्ड लिखा है, आप पढ़िएगा। द आई प्रिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग की ग्रांड सिम्टम ओडर, ऐसा बदबू अनबेयरेबल, पेशाब से, बदन से, कपड़ा जो पहन के हैं बदन से, एकदम खराइन पेशाब की तरह गंदा बदबू आता है। नहाने के बाद कपड़ा धोने के बाद भी बदबू आता है, फिर बदबू आता है। द स्ट्रॉन्ग ज्ञान की सिम्टम, कोई भी बीमारी हो, ज्ञान की नोट एंड bruggination, totality of symptom. It is not only the sum total of symptom, but it is itself one grand symptom of the patient. So thank you. आप लोग को कैसा लगा हमारा ये गिफ्ट अपने गुरु के लिए? आज हनीमून का डे है, बस यही हम अपने तरफ से, तो हमको बहुत ही कीमती लगता है आप लोगों को अपने गुरु का बर्थडे में आप लोग को एक तोहफा देते हुए। हमारे समझ से तो हमने बहुत ही कीमती तोहफा दिया है। आप लोगों को कैसा लगता है जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।